हरे कृष्णा डिवोटी, स्वागत है आपका नवद्वीप मंडल धाम परिक्रमा में। और ये है अंतिम दिन। तो मंगल आरती करने के बाद हम पहुंचे चांद काजी की समाधि में और फिर वहां से हम पहुंचे चैतन्य गौड़िया मठ में। और फिर हमने किए वहां दर्शन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समाधि के। और वहीं पर हमें हुए दर्शन श्री श्री गौर गौरंगा गंधर्विका गिरिधारी के, जिन्हें शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्थापित किया था। और इसी स्थान पर हमें देखने को मिलता है श्याम कुंड। और फिर उसके बाद हम करते हैं दर्शन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरण पादुका के, और हमें उनके वस्त्रों को भी देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और फिर उसके बाद करते हैं हम दर्शन गोवर्धन के। और फिर उसके बाद चैतन्य गौड़िया मठ से निकलकर हम पहुंचते हैं योग पीठ में, जो कि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थान है। और यहीं पर हम दर्शन कर रहे हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर के समाधि स्थल के। और फिर इसी स्थान पर हमने दर्शन किए श्री गौर सुंदर, श्री लक्ष्मी प्रिया देवी और श्री विष्णु प्रिया देवी के विग्रहों के। और ये वो नीम का पेड़ है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। और अब आप दर्शन कर रहे हैं गोपेश्वर शिव और क्षेत्रपाल शिव के। आप सही जल दे दीजिए हमारे नाम पे। हम आपको ये दे देगा। और नीम के पेड़ के पास में ही हम जगन्नाथ मिश्र और शची माता का दर्शन करते हैं, जिन्होंने निमाई को अपने गोद में रखा हुआ है। और उसी नीम के पेड़ के नीचे हमें निमाई के चरण चिन्ह देखने को मिलते हैं। और ये वो स्थान है जहाँ पर सची माता निमाई को बचपन में स्नान कराने के लिए लाया करती थी।
और फिर उसके बाद कीर्तन करते हुए हम पहुँचे श्रीवास आंगन में और हमने किए दर्शन राधा मदन मोहन गौरहरि और पंचतत्व के। और यहीं पर चांद काजी द्वारा मृदंग भंग की लीला हुई थी और ये वही स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने ये हरि नाम संकीर्तन आंदोलन शुरू किया था। और इसी स्थान पर बैठ करके सभी पंचतत्व मीटिंग किया करते थे और साथ ही साथ भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। और फिर हमने श्रीवास आंगन में किया कीर्तन। और फिर अंत में इस महापरिक्रमा को समाप्त करते हुए हम गए मंदिर के अंदर और वहाँ पर हमने किया महामिलन। और इसी के साथ नवद्वीप मंडल धाम परिक्रमा का ये समारोह समाप्त होता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।